आरिफ हबीब साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आज जो विधानसभा के मतदान में अब से 1 घंटा बाकी है, उसके बाद मतदान थम जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो वीडियो जारी किए गए या जो फुल वीडियो जारी किए गए, उसमें सिर्फ मुसलमान 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 ही क्यों रहा? कोई खास रणनीति है या प्रशासन और पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों को ही रोकने की कोशिश की? उसने समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव को बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की और दूसरी जातियों को रोकने की कोशिश नहीं की। खासकर कटेहरी, जहां कुर्मी कैंडिडेट है और कुर्मी भी पूरी ताकत से वोट दे रहा है, वहां भी सिर्फ मुसलमानों को रोकने की कोशिश की गई। ये आरोप लगे, इस आरोप के पीछे क्या है? हालांकि आज दिन भर की क्या गतिविधियां हुई इसके लिए हम अरसलान के पास चलेंगे, लेकिन बात चूंकि आरिफ हबीब साहब से ये सवाल पूछना था कि ये क्या है, ये राजनीति का कौन सा रंग है? आरिफ हबीब साहब। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है और शुभ संध्या की कामना करता हूं। कल जब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से चुनाव आयोग से जो मांग की थी, जो आशंकाएं जाहिर की थी, आज वो सारी आशंकाएं आपके सामने हैं। मैं लगातार टीवी चैनलों पर रहा और मैंने देखा कि एक चैनल जो मीरापुर में लगातार आज के चुनाव प्रक्रिया की और वोट देने की और तमाम जगहों की वो बूथों पर जाकर के कवरेज कर रहे थे। पवन मिश्रा जी हैं, उस चैनल के हमारे संवाददाता हैं जो माइक लेकर के जा रहे थे। वहां बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने कंप्लेन किया कि हमें बूथों पर से पुलिस वालों ने बूथ के बाहर से ही भगा दिया। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक 2 व्यक्ति खड़े थे जिन्होंने ये कहा कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए हमारे साथ आप चलिए, और वो अपने साथ बूथ पर लेकर के गए। और ये भी आरोप लगाया गया कि वहां पथराव हुआ, जबकि वहां कोई पत्थर नहीं थे, लगातार लाइव चल रहा था ये। और वहां पर जाने के बाद अंदर जब लेकर के चले गए, पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी किया जो गेट पर थे, बूथ के अंदर बूथ के पहले ही, और उनको जाने देने से रोका नहीं, लेकिन बदतमीजी किया उस न्यूज चैनल के एंकर से। उसके बाद फिर वो जब अंदर चले गए तो वो 2 शख्स जो है जिनको पुलिस ने नहीं रोका, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, वो अंदर गए और उस न्यूज एंकर को धकियाते हुए बाहर लेकर के चले गए। और डीएम साहब की गाड़ी वहां से आ रही थी। डीएम साहब ने इस प्रकरण को देख करके अपनी गाड़ी रोका। हालांकि वो पहले नहीं रुके, लेकिन जब वो एंकर अपनी बातें कहने लगे कि आपको यहाँ से हटा रहे हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हमको करने की, तो डीएम साहब ने गाड़ी को देख करके कुछ दूर जाने के बाद रोक दिया। और वो वापस जब आए तो उन्होंने शिकायत किया कि ये लोग रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने दीजिए, ये देखिए जा रहे हैं जा। तो देखिए, जब रहनुमा ही रहजन हो जाए तो निष्पक्षता की गारंटी कहीं है नहीं। खास तौर से कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ, आपके कटहरी, इन सभी विधानसभाओं में मुस्लिम बहुलता ज्यादा है, और जहां पर मुस्लिम वोटर बहुतायत में है, उनको इतर बितर करके पुलिस वालों ने यह भी आरोप है कि वोट डालने का काम भी किया बूथों पर। तो अब ये सारी चीजों का वीडियो वायरल है, सारे लोग खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष मतदान की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती, जिसकी आशंका कल ही समाजवादी पार्टी ने जाहिर की थी। और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है, रामपुर में भी हुआ था ऐसे ही। तो हम लोगों को ये आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और एन के प्रकार सत्ता के बल पर, पुलिस प्रशासन के बल पर, अपने गुंडों के बल पर वो इस चुनाव को अपने पाले में करने का काम करेगी, ये आशंकाएं थी। इसीलिए कल हमने सभी बिंदुओं पर चुनाव आयोग को से मांग किया था, और चुनाव आयोग भी बहुत देर में जागा है। जब मेरे ख्याल से 60% मतदान हो चुका है और वक्त 60% गुजर गया है, जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गुंडे और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने मिल करके उनके पक्ष में मतदान करा दिया है, उसके बाद तब जाकर के चुनाव आयोग एक कार्रवाई करके इतिश्री कर ले रहा है। लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हमारे पास साक्ष्य है तमाम चैनल्स के,
जिनके वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, और उन्होंने कहा भी है कि वीडियो आप बना लीजिए और हम कोर्ट जाएंगे और इस चुनाव को चुनौती देंगे कि इस तरीके से अगर चुनाव होगा। तकनीकी कारणों से शायद आरिफ हबीब साहब का कुछ नेटवर्क कट रहा है।